ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान धर्म उपदेशक, समाज सुधारक और दार्शनिक केशव चंद्र सेन का। एक वर्ण यथा दुग्धम भिन्न वर्णाशु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्र्यम तत्वमेकम परम स्मृतम। अर्थात जिस तरह विभिन्न रंग रूप की गायें एक ही रंग का सफेद दूध देती हैं, उसी तरह विभिन्न धर्म पंथ एक ही तत्व की सीख देते हैं। धर्म की ऐसी उदार व्याख्या पर विश्वास करने वाले महान धर्म उपदेशक, समाज सुधारक और दार्शनिक थे केशव चंद्र सेन। सन 1856 में जब वो ब्रह्म समाज से जुड़े, तब उन्हें ब्रह्मानंद की संज्ञा दी गई और उन्हें समाज का आचार्य बनाया गया। उनके प्रभाव से इस आध्यात्मिक आंदोलन का सबसे गतिशील अध्याय आरंभ हुआ। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर सन 1838 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम प्यारे मोहन था। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही केशव चंद्र सेन एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की तथा कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में विशेष रुचि लेते रहे, जिसके चलते वो पढ़ाई के साथ साथ रंगमंच के एक अभिनेता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। केशव चंद्र सेन के दादाजी दीवान राम कमल सेन अपने समय के अद्वितीय विद्वान और एक कर्मठ समाज सेवक थे। उनकी विद्वता और सेवा को देखते हुए उन्हें भारतीय होने के बावजूद एशियाटिक सोसाइटी का मंत्री चुना गया था। दीवान राम कमल सेन अपने पौत्र केशव चंद्र को हमेशा अपनी देखरेख में ही रखते थे और सामाजिक कार्यक्रमों के समय सभा सोसाइटियों में अपने साथ ले जाया करते थे, जिसके कारण केशव चंद्र सेन के भीतर बहुत जल्द सामाजिक चेतना जाग उठी और कम आयु में ही उनकी एक अपनी ही विचारधारा बनने लगी थी। आगे चलकर उन्होंने सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक भ्रांतियां, अंधविश्वास और ऊंच नीच का भाव मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए। केशव चंद्र सेन का चिंतन देखकर उनके घर वाले परेशान रहा करते थे। वो चाहते थे कि लड़का कमाए खाए, जैसे एक सामान्य लड़का जीवन व्यतीत करता है, उसी तरह से वो भी मौज करें, कमाई करें और घर परिवार को समृद्ध करें। इसीलिए उन्होंने केशव चंद्र को उनके स्वभाव से विरत करना चाहा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो सके। केशव चंद्र सेन को जो लगन लग गई, वो लग ही गई थी। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु जी का सिमरन कर ले रे। घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन निस दिन प्रभु जी का सिमरन कर ले रे।
अध्ययन काल में ही केशव चंद्र सेन पर जिस विचारधारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो थी ब्रह्म समाज की विचारधारा। केशव चंद्र सेन को राजनारायण बसु द्वारा लिखित एक पुस्तक मिली, ब्रह्मवाद क्या है। इस किताब ने जैसे उनके जीवन की दिशा तय कर दी। इस पुस्तक के अध्ययन से केशव चंद्र सेन को मालूम हुआ कि ब्रह्म समाज एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य भारतीयों की आध्यात्मिक उन्नति करना है। समाज सेवा करने को लालायित केशव चंद्र सेन को जैसे अपना लक्ष्य मिल गया। वो तुरंत ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। समाज में शामिल होने के बाद उन्होंने जो पहला सबसे बड़ा कदम उठाया वो था मूर्ति पूजा का विरोध। सदस्यों के बीच सामान्य आध्यात्मिक विश्वासों के प्रसार तथा प्रार्थना को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सन 1860 में संगत सभा की स्थापना की। नया रक्त, नया उत्साह और नवीन कार्यक्षमता लेकर आए हुए केशव चंद्र सेन ने संस्था में नए प्राण फूंक दिए। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे प्रकांड पंडितों की कर्मठता से पली हुई संस्था ब्रह्म समाज से जुड़ने के 2 साल के अंदर ही केशव चंद्र सेन उसके प्रमुख कार्यकर्ता बन गए। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि संस्था तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। केशव चंद्र सेन की योग्यता और कार्यक्षमता ने उन्हें केवल संस्था का ही नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ ठाकुर का भी दाहिना हाथ बना दिया था, जो उन दिनों संस्था में उनके वरिष्ठ थे। वो केशव चंद्र सेन पर अत्यधिक निर्भर रहने लगे। सन 1859 में जब देवेंद्र नाथ ठाकुर को श्रीलंका में प्रचार कार्य का दायित्व सौंपा गया तो वो तब तक वहां जाने को तैयार नहीं हुए जब तक संस्था केशव चंद्र सेन को उनके साथ भेजने को तैयार नहीं हो गई। श्रीलंका में केशव चंद्र सेन ने संस्था के उद्देश्यों का इतनी कुशलता के साथ प्रचार किया कि वहां बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए। अनुभव और आदर पाकर वहां से लौटने पर उन्होंने ब्रह्म समाज विचारधारा पर अनेक उपयोगी पुस्तकें लिखीं, जिनमें से युवा बंगाल यह तुम्हारे लिए ने जनमानस पर इतना व्यापक प्रभाव डाला कि संस्था की सदस्य संख्या कुछ ही दिनों में हजारों की तादाद में बढ़ गई। इस समय वृद्धावस्था के चलते पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्था से त्यागपत्र दे दिया था। केशव चंद्र सेन अपनी पात्रता प्रमाणित कर चुके थे, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विश्वासपूर्वक उन्हें ही भारत की विधवाओं का उद्धार करने का महान उत्तरदायित्व सौंपकर संतोष की सांस ली। केशव चंद्र सेन ने उन्हें वचन दिया और विधवाओं के उद्धार कार्य में वो पूरी तरह से जुट गए। इस दिशा में विधवा विवाह उन्हें सबसे सार्थक कार्य लगा और वो विविध प्रकार से इसके प्रचार में लग गए। उन्होंने इसके समर्थन में भाषण दिए, लेख लिखे, नाटकों का मंचन करवाया, विचार गोष्ठियों में लोगों को समझाया, प्रेरित किया और विधवा विवाह के लिए तैयार किया। उनके इस धुआंधार प्रचार से समाज में विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। उनके आध्यात्मिक मूल्य बहुत गहरे थे। उनके हर कार्य का अंतिम उद्देश्य था मानव मात्र का कल्याण। उनके लिए यही धर्म था और यही पूजा। नहीं है सो जन्म बारंबार, नहीं है सो जन्म बारंबार। ता जानो कछु पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार, नहीं है सो जन्म बारंबार, नहीं है सो जन्म
केशव चंद्र सेन का दृष्टिकोण अत्यंत उदार और अग्रगामी था। एक समय के बाद उनके सतत अग्रगामी दृष्टिकोण और क्रियाकलापों के साथ चल सकना देवेंद्रनाथ ठाकुर के लिए कठिन हो गया था। हालांकि दोनों की मूल भावना एक सी ही थी, लेकिन सन 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस पर देवेंद्रनाथ ठाकुर ने अपने समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज रखा था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत ब्रह्म समाज की अभिव्यक्ति श्लोक संग्रह के माध्यम से हुई, जो एक अपूर्व संग्रह है और सभी राष्ट्रों और सभी युगों के धर्म ग्रंथों में ये अपनी तरह की प्रथम कृति है, जिसके भीतर उद्बोधन, आराधना, ध्यान, साधारण प्रार्थना तथा शांतिवाचन, पाठ और उपदेश प्रार्थना का समावेश है। केशव चंद्र सेन की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी ख्याति से ब्रिटिश सत्ता में भय व्याप्त हो गया। अंग्रेजों को लगा कि अगर केशव चंद्र सेन की ख्याति इसी तरह बढ़ती रही तो उनके लिए वो बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें बैंक ऑफ बंगाल में एक प्रतिष्ठित पद देकर उपकृत करना चाहा, लेकिन केशव चंद्र सेन ने इसे स्वीकार नहीं किया। लोगों के बीच उनका मान सम्मान अब और अधिक बढ़ गया। इसी समय देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अनगिनत लोग भूख से मरने लगे। ऐसे कठिन समय में केशव चंद्र सेन अकाल पीड़ितों की सेवा में जुट गए। उन्होंने पूरे पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया, भूखों के लिए अन्न और धन की व्यवस्था की। उन्होंने एक सहायता कोष की भी स्थापना की। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए केशव चंद्र सेन ने अनथक परिश्रम तो किया ही, इसके साथ ही उन्होंने अपने बहुत से पैसे भी अकाल पीड़ितों की सेवा में लगा दिए थे। सन 1870 में वो इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विचारधारा का इतनी सरलता और सफलता के साथ प्रचार किया कि उन्हें भारत का आध्यात्मिक राजदूत कहा जाने लगा। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार, मदन गरल और इंडियन मिरर जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी निकाली थीं। स्त्रियों के हित के लिए उन्होंने जहां विधवा विवाह का प्रचलन करवाया, वहीं उनकी शिक्षा के लिए अनेक विद्यालयों और विक्टोरिया कॉलेज जैसे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करवाई। इसके साथ ही अनेक अस्पताल और शिल्पकला भवन भी बन गए। केशव चंद्र सेन ने अपने त्याग और तपस्या से, अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के दम पर एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां से लोग उन्हें देवदूत की दृष्टि से देखने लगे। आजीवन समाज की सेवा करते हुए 8 जनवरी सन 1883 को मात्र 46 वर्ष की उम्र में उन्होंने परलोक गमन किया। लेकिन इसके पहले युवाओं में नवीन विचार और नया जोश भरने के लिए वो भारत आश्रम और ब्रह्म निकेतन नाम की 2 संस्थाएं स्थापित कर गए थे। नमन ऐसी महान विभूति को। झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे, झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे, झूलत कोई कोई। कौन उमाह उछाह धरती, सोच सावन मास। कौन उमाह उछाह धरती, सोच सावन मास।
हर्ष शोक दो खम्ब रोपे सूरत डोरी लाय। हर्ष शोक दो खम्ब रोपे सूरत डोरी लाय। बिरह पतरी बैठी सजनी उमंग आवे जाए। झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे। झूलत कोई कोई संत लगन हिंडोर नारे। झूलत कोई कोई ये वतन का वतन